स्वागत है आप सभी का अजय कोचिंग क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टॉपिक हमारे अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में अच्छे समझ लिया है। तो यदि वीडियो आपने वो वाली नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूरी उस वीडियो को देखें। तो चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा है अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। पहला तो टार्च में हो गया, दूसरा सर्चलाइट में यूज में आता है। दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका यूज करते हैं। सेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और गाड़ियों के हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। तो कई ऐसे इसके यूज हैं। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम में यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, उपयोग पूछते हैं। शायद 2018-19 से पूछे भी गए हैं, तो इनको अच्छे से दिमाग रखिएगा। तो चलिए पहले जो हमारा है उपयोग वो हम लिखेंगे सर्च लाइट पे। दूसरा जो है टार्च में, और तीसरा है सेविंग दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में। और चौथा आपको हो जाएगा गाड़ियों की हेडलाइट में, हेडलाइट में। बाकी उसको दंत चिकित्सा वाला दिमाग रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन फंसता है यहाँ से कि गाड़ियों की हेडलाइट में, ये हमारे 10th लेवल से लेके कॉम्पिटिशन लेवल तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड। ये हमारा था फर्स्ट, अब इसका देखते हैं सेकेंड। तो सेकेंड में बोला गया है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का यूज है वो गाड़ियों के साइड मिरर में। साइड मिरर जानते होंगे, गाड़ियों के साइड में लगा होता है, पीछे कोई गाड़ी या किसी प्रतिबिंब को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में इस उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसका आप एक ही यूज करिए, सिर्फ गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंस सकता है और यहां से क्वेश्चन फंस सकता है। इसको दिमाग रखिएगा कि गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है और जो हेडलाइट होती है वो होता है हमारा अवतल दर्पण। तो ये तो हो गए उनके उपयोग। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ चीजें होती हैं, जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो चलिए इनको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले ध्रुव को, कि ध्रुव क्या होता है। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे कोई भी हम गोली दर्पण ले लें, ये है गोली दर्पण। अब चाहे वो उत्तल हो या अवतल, इससे मतलब नहीं है, हम फिलहाल यहाँ बात करें कोई गोली दर्पण की। और गोली दर्पण का हमने बताया जो मध्य बिंदु होता है ये, और ये परावर्तक पृष्ठ है कि नहीं। गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ ये होता है ना, जहाँ पे परावर्तन होता है प्रकाश का, उसे हम कहते हैं ध्रुव, जिसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ होता है ना, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग है वक्रता केंद्र, कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखते हैं इसको वक्रता केंद्र। इनके एग्जाम में कभी कभी थ्योरी पूछ लेता है, तो दिमाग में रखिएगा कि थ्योरी किस प्रकार बनाया जा सकता है, और बाकी इतनी इजी थ्योरी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो ध्यान से समझिए। ठीक है, तो लिखते हैं इसको हम गोली दर्पण
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बाकी आप लिख सकते हैं कि इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। वैसे हमने दिखा दिया, चलिए लिख भी लेते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की मध्य जो दूरी होती है, मतलब ये जो दूरी होगी उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो चलिए लिखते हैं, ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, तो हेडिंग है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। तो लिख देंगे यहाँ पर दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलिए इसके बाद समझते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या होती है, तो चलिए समझते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जो गुजरने वाली रेखा होती है, ये जो रेखा आपको दिख रही है, इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या लिख देंगे हम, मुख्य अक्ष। और ये इसकी थ्योरी हो जाएगी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए लिखते हैं, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से गुजरने वाली और जो रेखा होती सीधी होती है, तो लिख सकते हैं गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और याद रखिएगा कि जो रेखा खींची जाती है ये काल्पनिक होती है, कल्पना मात्र होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है, तो इसके लिए चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं, मुख्य फोकस। इसको तो ध्यान से समझिएगा। तो मुख्य फोकस क्या होता है, तो इसके लिए अलग से हम एक दर्पण बनाएंगे। इस दर्पण में ये तो हो गई मुख्य अक्ष, इससे बोल दिया हमने वक्रता केंद्र, इसको हमने बोल दिया ध्रुव P। इसके लिए आपको मुख्य अक्ष की समांतर एक किरण डालनी पड़ेगी। तो कैसी किरण, प्रकाश किरण। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण है ना, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, ठीक है, या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पड़ती है या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसे कहते हैं मुख्य फोकस, और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद फोकस दूरी। तो फोकस दूरी फोकस और पोल के बीच, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होती है, उसे हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए दोनों डिफरेंशियल लिखते हैं। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाश किरण
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। डिफिनीशन है, इतनी इजी आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो ध्यान समझिए। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और बाकी इसे बोल लिख सकते हैं आप, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद नंबर आया फोकस दूरी डिफिनीशन लिखने में, तो आप लिख सकते हैं यहां पर फोकस दूरी के लिए फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस की मध्य दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस की मध्य दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और बाकी से स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको जितने भी यहाँ पर हेडिंग्स आपको दिखी सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले याद रखिए, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।